नमस्कार दोस्तों, धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी सीरियल नंबर ये तीसरा है। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको ये बता दें कि जो TGT PGT में प्रश्न पूछे जाते हैं, GIC हो चाहे LT ग्रेड का हो चाहे जो भी हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक या दो, मतलब जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं एक या दो प्रश्न आपने ध्यान दिया होगा किस तरह से पूछते हैं। अगर पिछले साल का पेपर आप उठा के देखेंगे तो कारक से, कारक विभक्ति से, समास से, छंद से, अलंकार से और प्रत्यय से, उपसर्ग से, इस तरह से एक एक या दो दो प्रश्न करके पूछता है। और सूक्ति या पठित गद्यांशों से इसमें से तो जो पूछता है 3-4 प्रश्न करके पूछता है। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान ये देंगे कि यहाँ पे कारक विभक्तियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन छंद, समास, अलंकार, प्रत्यय और उपसर्ग, इन सब से जो पूछता है तो 2 से 3 प्रश्न मुश्किल ही होते हैं, इतना देता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके लिए हमने एक ही टॉपिक पे 100-200 प्रश्न लाया है। एक ही टॉपिक पे आपको 200 से अधिक प्रश्न, 200-250 प्रश्न हम यहाँ पे कराएंगे, जिससे आप देख सकें कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। यानी इन 200-250 प्रश्नों में इतना तो निश्चय है कि जो एक या दो प्रश्न दिया जाएगा तो वो इसमें से ज़रूर होंगे। क्या है कि काफ़ी जो भी है इसमें जो शब्द लिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पूछे जाते हैं, कई साल पूछे गए हैं वो ऐसे हैं। और जो आगे पूछने की संभावना है, जो पिछला पूछ चुका है वो तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो आगे पूछने की संभावना है ऐसे इसमें हमने लिए हुए हैं टॉपिक। तो यहाँ पे आप अगर इससे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपका वो एक या दो प्रश्न तो ज़रूर इसमें से आ जाएगा, आपका वो प्रश्न छूटेगा नहीं जो कभी छूट जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 से ढाई प्रश्न एक ही टॉपिक पे लिए हैं, 200-250 से अधिक के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न देते चलेंगे और लगभग 1 या 2 महीने जो आपके पास परीक्षा टाइम है, इस वक्त के बीच में आप सारे 200 से 300 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट देंगे वो अगर आप हल कर लेंगे तो निश्चित है कि इस बार तो आपका कुछ उद्धार हो ही जाएगा। जो हमारे जो छात्र शुरुआती तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी शुरू ही है, तैयारी शुरुआत किया है जिन्होंने, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहेगा इस तरह से। और जो हमारे छात्र पुराने हो चुके हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है, तो उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो इसे एक बार आप लोग ज़रूर करिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट भी करिए, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे प्रश्न चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो छोटी करने के लिए हम इसे सिर्फ 50-50 प्रश्नों में डिवाइड कर दिए हैं, और लेकिन 50-50 प्रश्न करके ऐसे 200-250 प्रश्न हम आपको देते रहेंगे हर एक टॉपिक पे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है? तो यहाँ पे किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होगी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं कि ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है इससे। बस डायरेक्ट आंसर पे हम टिक लगाते चलेंगे, आप लोग इसे मिलाते चलिए। यहाँ पे किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी कत, कत्वतु प्रत्यय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निष्ठा संज्ञक कत, कत्वतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है भूतकाल के अर्थ में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कत्वतु प्रत्यय का कर्ता किस विभक्ति में होता है? तो ये किस विभक्ति में होता है, इसका प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय का कर्ता किस विभक्ति में होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, प्रथमा विभक्ति। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखते हैं कि भाव और कर्म में कत प्रत्यय के होने से इसका कर्ता किस विभक्ति में होता है? तो भाव और कर्म होने से, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भाव और कर्म में कत प्रत्यय होने से इसका कर्ता किस विभक्ति में हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऊ राइट हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। आगे देखते हैं, भाव अर्थ में कत प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा उदाहरण है उसका? तो स्नातम मया प्रातः, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वम कृतवान विष्णु। यहाँ कृतवान पद में धातु और प्रत्यय है, तो कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है?
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्री धातु और कत्वतु प्रत्यय, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्री धन कत्वतु धन गीप, इसका रूप सिद्ध होगा, तो इसे मिलाने पे क्या बन जाएगा आपका, तो इसे मिलाने पे आपका बन जाएगा कृतवती, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, इस सूत्र द्वारा रेफ या दकार से परे निष्ठा प्रत्यय के तकार को क्या आदेश हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नकार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका श्रीधन कत, इसका शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, शीर्ण, ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छिद धन कत, इसका रूप सिद्ध होगा, तो छिद धन अत इसका रूप क्या सिद्ध होगा, तो इसका रूप हो जाएगा आपका छिन्न, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट हो जाएगा, छिन्न। अगला प्रश्न देखते हैं भिद धन कत, तो यहाँ पे इसका सही रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सही रूप हो जाएगा भिन्न, ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। कत्वतु प्रत्यांत रूप नहीं है, कत्वतु प्रत्यांत रूप कौन सा नहीं है इसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर री धनवान, धनवान यहाँ पे ऑप्शन नंबर री आपका सही हो जाएगा। और निष्ठा प्रत्ययों के तकार के स्थान पर नकार आदेश विधायक सूत्र नहीं है, तो कौन सा विधायक सूत्र नहीं है भाई, यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा ये वाला भी ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर री यहाँ पे राइट हो जाएगा, हलह और सुसह का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर री आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर री। आगे देखते हैं द्रा धातु से निष्ठा संज्ञक कत और कत्वतु प्रत्ययों के जुड़ने पर क्रमशः रूप बनेगा, तो कौन सा रूप बन जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा रूप बनेगा देख लीजिए, तो यहाँ पे द्राण द्राणवान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर री सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर री क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं ग्लय धन अत, इसका रूप होगा, तो इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा ग्लान, ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लानवान, यहाँ ग्लय धातु से किस प्रत्यय का विधान किया गया है, तो किस प्रत्यय का विधान किया गया है, तो यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय का विधान किया गया है, ऑप्शन नंबर ई सही है। आगे देखते हैं लुई धन कत धन लूना, यहाँ कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार आदेश किस सूत्र से हुआ है, तो किस सूत्र से हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लवादिभ्य सूत्र से, यहाँ पे लवादिभ्य सूत्र से ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं ज्या वयोहानो धातु से कत प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध होगा, तो कौन सा यहाँ पे रूप सिद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जीन, जीन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है ज्या वयोहानो धातु से कत प्रत्यय होने पर रूप शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे जीना, यहाँ पे वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ज्या धन कत्वतु जीनवान, यहाँ किस सूत्र से कत्वतु प्रत्यय का विधान किया गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निष्ठा, निष्ठा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं भुज धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय होकर क्या रूप बनेगा, तो कौन सा रूप बन जाएगा यहाँ पे, तो भुक्तः बन जाएगा, तो भुक्तः ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है टुओ स्वी गति वृद्ध हो, इस धातु से कत प्रत्यांत रूप होगा, तो किस धातु से पूछ रहा है, इस धातु से कत प्रत्यांत अत प्रत्यांत रूप होगा, तो कौन सा रूप होगा, तो यहाँ पे अ ठीक होगा, राइट हो जाएगा, उच्छुन, उच्छुन यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अगला है सूस धातु परे निष्ठा के तकार के स्थान पर ककार आदेश करने वाला सूत्र है, तो ककार आदेश करने वाला सूत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा, सूसह का, सूसह का, यहाँ पे सूस धातु आए निष्ठा के तकार के स्थान पर ककार आदेश करने वाला सूसह का सूत्र होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट अ हो जाएगा। सूस धन कत, इसका शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, शुष्कः, शुष्कः इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे देखते हैं पच धातु से परे कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर वकार आदेश करने वाला सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा पचोवह, पचोवह ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा।
अगला है पच धन कत, इसका शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? पक्वः। पक्वः इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऊ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पकवान। पकवान में किस धातु से कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है? तो किस धातु से कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा पच। पच धातु से यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय लग के क्या बना है? पक्ववान। आगे देखते हैं कत्वतु प्रत्यांत पद नहीं है, तो इसमें से कौन सा पद नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा छामवान। छामवान है यहाँ पे, राइट हो जाएगा ऊ। आगे देखते हैं छह धातु से परे निष्ठा संज्ञक कत कत्वतु प्रत्यय के तकार के स्थान पर मकार आदेश किस सूत्र से होता है? तो किस सूत्र से होता है? तो यहाँ पे छायोमह। छायोमह री ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे छह धन कत, इसका सही रूप बनेगा, तो इसका सही रूप क्या बन जाएगा? इसका सही रूप हो जाएगा छामह। ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है दा धातु के स्थान पर ही आदेश विधायक सूत्र है, तो आदेश विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो दधातेर ही, यहाँ पे दधातेर ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है धा धन कत, इसका सही रूप होगा, तो इसका सही रूप क्या होगा? यहाँ पे हितः। हितः सही रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे सही हो जाएगा। दा धन कत, इसका रूप सिद्ध होता है, तो इसका रूप सिद्ध होता है किसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। दत्तः। दत्तः यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निधानम में प्रकृति और प्रत्यय है, तो निधानम में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका निधन धा धन ल्यूट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर री आपका सही हो जाएगा। ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे। और श्रद्धाना में प्रकृति और प्रत्यय है, तो श्रद्धाना में प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका श्रत धन धा धन सानच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऊ आपका सही हो जाएगा। अगला है संदीपनम में प्रत्यय है, संदीपनम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ल्यूट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं परिभ्रमण में प्रकृति और प्रत्यय है, तो परिभ्रमण में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा परिधन भ्रम धन सत्री, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऊ आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं परिच्छितुम में प्रत्यय है, तो परिच्छितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ तुमुन प्रत्यय है परिच्छितुम, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा और री वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रधन विष धन डूल के योग से रूप बनता है, तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बन जाएगा आपका प्रवेशक। ऑप्शन नंबर ऊ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस धन कत्वा के योग से यह रूप बनता है, तो कौन सा रूप यहाँ पे बन जाएगा दिस धन कत्वा के योग से? तो दृष्टवा, यहाँ दिष्टवा रूप बन जाएगा। दिष्टवा रूप बन जाएगा यहाँ पे, दृश्य नहीं है, माफ़ करिए, यहाँ पे दिष्टवा है, तो दिष्टवा रूप बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूर्धन तुमुन के योग से बनता है, तो क्या कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका चोर्यतुम। चोर्यतुम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऊ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सकधन सत्री से यह रूप बनता है, तो सकधन सत्री से कौन सा रूप बन जाएगा? तो ये बन जाएगा सकनुअन। सकनुअन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूधन ऋच। भूधन ऋच के योग से रूप बनता है, तो कौन सा रूप बनता है? तो यहाँ पे बन जाएगा आपका भावयति। भावयति ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे राइट हो जाएगा। भावयति। आगे देखते हैं उन्मूलन में प्रकृति प्रत्यय है। उन्मूलन में प्रकृति और प्रत्यय है, तो यहाँ पे कौन सी प्रकृति प्रत्यय है? तो उत धन मूल धन ल्यूट यहाँ पे हो जाएगा। उत धन मूल धन ल्यूट। आगे देखते हैं प्रहस ल्यूट का शुद्ध रूप है, तो प्रधन हस धन ल्यूट का शुद्ध रूप है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा प्रहसनम। प्रहसनम, प्रहसनम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऊ राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका प्रधनभिद धन लप के योग से यह रूप बनता है। तो कौन सा रूप बनता है? तो बनेगा यहाँ पे कौन सा रूप? तो प्रभिद्य। प्रभिद्य ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रभिद्य रूप बन जाएगा यहाँ पे। तो प्रभिद्य रूप बन जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से जो भी 50-50 क्वेश्चन का हम यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और इससे आगे भी जो हम छंद और अलंकार और समास पे देने वाले हैं, तो उसे भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जाने से पहले यही कहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।